हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को बताया दोस्तों, हम हमारी जो प्रोनाउन की सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे थे। अब काफ़ी दिन हो गए, थोड़ा मेरी तबीयत डाउन होने की वजह से दोस्तों मैं थोड़ा रुका हुआ था। अपना जो कंटेंट है वो आपको नहीं दे पा रहा था, यानी यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आ पा रही थी। इसी वजह से अब थोड़ा रिकवर हुआ हूँ, तो अब मैं लेके आया हूँ आज जो प्रोनाउन की हमारी जो नेक्स्ट क्लास यानी कंटिन्यू करेंगे। अब हम डे 5 यानी प्रोनाउन का हम डे 5 कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज। तो इसमें बात करेंगे दोस्तों क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। किसकी बात करेंगे? हमने ऑलरेडी 3 डिस्कस कर लिया। हमने क्या पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव कर लिया है हमने, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो क्या है डिस्कस कर लिया। आज बात करेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है, कैसे क्या होता है, पूरे जानेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट बनता है हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे किसका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। ठीक है दोस्तों, तो बताना चाहूंगा ये कुछ प्रोनाउंस होते हैं हमारे। क्या? दिस, that, these, those, such। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, कुछ प्रोनाउंस हैं। क्या ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं? डेमोन्स्ट्रेट होता है दोस्तों इशारा करना, ये दर्शाते हैं, इशारा करते हैं, संकेत करते हैं किसी बात की तरफ। ये क्या है, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब इनमें बात करेंगे कौन सा क्या सिंगुलर है, कौन करीब के लिए यूज होगा, कौन दूरी के लिए यूज होगा, देखते हैं दोस्तों। इसमें जो दिस है हमारा, ये क्या है, पास के लिए यूज होगा। दिस इज माई कार, यानी करीबी के लिए दूर होगा, या करीबी के लिए क्या होगा, ये यूज होगा, यानी नियरनेस के लिए। दिस इज माई कार। और ये दोस्तों जो दिस है ये आएगा सिंगुलर के लिए, यानी सिंगुलर होगा किसी चीज के लिए, यानी सिंगुलर के लिए आएगा। और पास के लिए यानी पास की चीज को दर्शाने के लिए क्या आएगा, हमारा दिस आएगा। फिर दैट है, दैट इज योर बुक, वो तुम्हारी किताब है। जो दैट है दोस्तों ये क्या है, सिंगुलर के लिए तो आएगा, पर ये क्या, दूर की वस्तु को यानी दूर की चीज को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, संकेत करने के लिए आएगा। जो चीज दूर हो हमारे से, यानी दूरी पर हो। और दिस क्या आएगा हमारे पास, यानी कोई चीज जो पास में है हमारे, जो सिंगुलर है उसके लिए क्या आता है, दिस आता है। और जो चीज दूरी पर है और वो सिंगुलर है उसको दर्शाएंगे तब क्या आएगा, हमारा दैट आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दीज होता है दोस्तों प्लूरल के लिए, ठीक है, बहुवचन के लिए। दीज आता है दोस्तों एक से ज्यादा चीजें हो, यानी प्लूरल हो, और वो चीजें क्या हो, पास में ही हो। दीज आर मैंगोज, ये क्या है, आम है, मेरे पास में बहुत सारे पेन पड़े हैं। दीज आर माई पेन्स, यानी क्या, ये पास में दर्शा रहा है, और क्या है, काफी सारी चीज दर्शा रहा है, यानी प्लूरल चीज दर्शा रहा है और पास में दर्शा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, दीज क्या हो गया, प्लूरल के लिए आएगा। और क्या आएगा, पास के लिए यानी नियरनेस के लिए आएगा। इसी प्रकार दोस्त क्या है, दोस्त भी है, क्या है दोस्तों, प्लूरल के लिए आएगा, प्लूरल के लिए आएगा। लेकिन ये क्या आएगा, दूर की चीजों के लिए आएगा। दोज कार्स आर माइन, वो जो कार है वहां पे वो मेरी है, यानी वो वहां पे जो कार खड़ी है ज्यादा दूर, यानी दूरी पर जो कार खड़ी है वो क्या है, मेरी है। यानी जो दोस्त है वो क्या आएगा, दूरी के लिए आएगा और प्लूरल के लिए आएगा। क्या आएगा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको। दिस क्या है हमारा, सिंगुलर के लिए आएगा। ठीक है दोस्तों, और ये किसके लिए आएगा, पास के लिए यानी नियरनेस के लिए। इसी प्रकार दैट क्या है दोस्तों, ये सिंगुलर के लिए आएगा। और किसके लिए आएगा, ये फारनेस के लिए। ये पास के लिए, ये दूर। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, दीज क्या हमारा, प्लूरल के लिए आएगा। और ये किसके लिए आएगा, पास के लिए यानी नियरनेस। इसी प्रकार दोस्त किसके लिए आएगा दोस्तों, प्लूरल के लिए। और ये क्या है, फारनेस के लिए। समझ में आएगा अच्छे से आपको। दिस क्या है हमारा, सिंगुलर है, और पास की चीजों को दर्शाने के लिए क्या आएगा, दिस आएगा। दैट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर चीजों के लिए आएगा। और क्या, दूर की चीज को दिखाने के लिए क्या आएगा, हमारा दैट आएगा। और दीज क्या है हमारा, प्लूरल के लिए आएगा। और किसके लिए, पास की चीजों को दर्शाने के लिए क्या आएगा, दीज आएगा, जो बहुवचन संख्याएं हैं उनके लिए, यानी प्लूरल थिंग्स के लिए। और दोस्त क्या है दोस्तों, प्लूरल के लिए आएगा, और दूरी को दिखाने यानी दूर के लिए आएगा, यानी फारनेस के लिए आएगा। क्या आएगा, दोस्त आएगा। ये क्या है, हमारे कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव, जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यानी इशारा करते हैं किसी चीज के ऊपर, संकेत करते हैं किसी चीज की तरफ। अब इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे दोस्तों, काफी अच्छे एग्जांपल्स अब डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पहला एग्जांपल है, इज दिस योर पोल्ट्री।
अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें मैंने जब नाउन पढ़ाया था आप सभी को, जो पोल्ट्री है इसके रिगार्डिंग बताया था मैंने, ये क्या है ऑलरेडी अपने आप में प्लूरल है। पोल्ट्री क्या है, एक प्लूरल शब्द है। क्या है ये, प्लूरल है। अब प्लूरल है, इसके हिसाब से जब वो वर्ब आएगी वो भी तो प्लूरल ही आएगी ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो इज है हमारा वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसकी जगह क्या आएगा, आर। अब जो दीज है ये इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। अब दीज मैंने क्या बताया था, सिंगुलर के लिए आता है, जबकि पोल्ट्री हमारा प्लूरल में है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी दिस क्या है दोस्तों, ये सिंगुलर के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दीज। प्लूरल के लिए क्या आता है हमारा, दीज आता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारा एग्जाम्पल एक क्लियर हो गया। अब एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूं, फिर उसको क्या डिस्कशन करेंगे। ये क्या हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी एग्जांपल नंबर सेकंड है। द क्लाइमेट ऑफ अलवर, यानी अलवर की जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, इस होटल वो क्या है, गर्म है। किससे, मुंबई से। अब मैं एक बात बता दूं दोस्तों, जब भी कोई सेंटेंस में किसी चीज का जिक्र पहले हो जाता है, किसका पहले हो जाता है, जैसे अब क्लाइमेट का जिक्र हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब किसके क्लाइमेट, अलवर के क्लाइमेट को किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम, मुंबई से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, मुंबई से। मुंबई से क्या कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, जब भी किसी चीज का ऑलरेडी जिक्र हो जाए तो वहां पे क्या आता है, दैट आता है। क्या आता है बीच में, वो अपने साथ दैट लेगा। अब यहाँ पे क्या लेगा, दैट। अब दैट, अब सेंटेंस में ऑलरेडी ऑफ आ रखा है, तो दैट क्या लेगा अपने साथ में, यहां पे भी क्या लेगा, ऑफ लेगा। तो ये क्या हो जाता है हमारा सेंटेंस, इस प्रकार सही हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ अलवर इज हॉटर देन दैट ऑफ मुंबई। क्या हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ अलवर इज हॉटर देन दैट ऑफ मुंबई, यानी किससे, मुंबई से, दैट ऑफ मुंबई। इस वजह से क्या है हमारा, क्योंकि जो क्लाइमेट है इसका जिक्र हमने यहाँ पे पहले कर लिया था, तो इसी क्लाइमेट को वहां पे दर्शाने के लिए क्या हमने दैट ऑफ, यानी क्लाइमेट को क्लाइमेट से टकरवाया है। इस वजह से क्या है यहाँ पे दैट ऑफ का यूज हमने किया है। इस प्रकार ये सेंटेंस क्या हमारा करेक्ट हो जाता है। अब एक दो सेंटेंस और लेऊंगा मैं इसके बाद में, थोड़ा आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो, फिर इसको मैं रब कर दूंगा दोस्तों। एक मिनट, आप इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लें। एक दो एग्जांपल्स और क्या हम क्लियर करेंगे भी। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर सेफर देन दिल्ली। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जिस चीज का जैसे स्ट्रीट्स का जिक्र हमने कर लिया है पहले, क्या सेंटेंस में स्ट्रीट्स का। अब स्ट्रीट्स की किसका कंपैरिजन, यानी मुंबई की स्ट्रीट्स और दिल्ली की स्ट्रीट्स को क्या हम कंपेयर कराएंगे। यहाँ पे कंपेयर कराएंगे तो मैंने क्या कहा था, जिस भी चीज का पहले जिक्र हो जाए तो वहां पे आगे क्या आएगा, दैट आएगा। क्या आएगा, दैट आएगा। दैट आ गया। अब मैंने कहा था यदि इसमें ऑफ लग रखा है, यानी दैट के साथ यहाँ पे क्या स्ट्रीट्स को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो स्ट्रीट्स की जगह क्या है हमारा दैट आया, और ऑफ की जगह क्या आएगा, ऑफ आएगा। इस प्रकार ये सेंटेंस क्या हो जाता है दोस्तों, अब करेक्ट हो जाता है इस प्रकार। ठीक है, अब एक और सेंटेंस हम क्या लेंगे आगे, 4 नंबर। Books by Chetan Bhagat are more interesting than
दैट ऑफ एमपी चंद। ये क्या एक और नेक्स्ट हमारा 4 नंबर एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। अब इसको डिस्कस करेंगे हम। बुक्स बाय, जो किताबें हैं किसके द्वारा, चेतन भगत के द्वारा हैं, आर मोर इंटरेस्टिंग, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है किसके कंपैरिजन में, देन दैट ऑफ एमपी चंद, किसके, एमपी चंद के। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप बुक्स यानी प्लूरल आ रहा है। अब प्लूरल आ रहा है तो दैट क्या बताया था मैंने, सिंगुलर के लिए आएगा। अब सिंगुलर के लिए दैट आ गया तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे चीजें तो क्या प्लूरल है, यानी बुक्स तो प्लूरल है, तो यहाँ पे दैट क्या हो जाता है दोस्तों, गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो दैट की जगह क्या आएगा, दोज ऑफ, क्या आएगा, दोज ऑफ। इस प्रकार अब ये हमारा सेंटेंस क्या एकदम करेक्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या था, ये एग्जांपल था हमारा, बुक्स बाय चेतन भगत आर मोर इंटरेस्टिंग देन दोज ऑफ एमपी चंद, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट। चलो एक और एग्जांपल और करवा देता हूं मैं दोस्तों आपको। यहां पे लिख देता हूं एग्जांपल नंबर 5। क्या है, द पिच ऑफ कविताज वॉइस, यानी जो कविता की वॉइस है उसकी जो पिच है वो क्या है, इज नॉट, क्या नहीं है, एज गुड एज, कितना, इतना अच्छा जितना कि राधा की है। अब मैंने क्या बताया था, किसका जिक्र हो चुका है सेंटेंस में, पिच का, यानी उसकी जो पिच है वो इसकी, उसका जिक्र हमें ऑलरेडी कर लिया है। तो मैंने कहा था जब भी कहां पे जिक्र हो जाए तो वहां पे क्या आएगा, पहले हमारे दैट तो आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा। तो इस प्रकार अब ये सेंटेंस क्या हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो पिच है किसकी, कविता की, किसकी पिच से, यानी राधा की पिच से क्या अच्छी नहीं है, यानी उसकी पिच जितनी अच्छी नहीं है जितनी की कविता, ठीक है। इस प्रकार क्या हमने कंपैरिजन किसका, पिच का हुआ यहाँ पे, तो पिच के लिए क्या आया वहां पे, दैट आ गया, और ऑफ का हमारा ऑलरेडी वहां पे ऑफ था। इस प्रकार अब ये सेंटेंस क्या हमारा करेक्ट हो जाता है, यानी एज के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये एग्जाम्पल नंबर 5 भी हमारा क्या सही हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है दोस्तों। आप इसको कॉन्सेप्ट नंबर 2 हेडिंग डाल लें। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में क्या दो नाउन मिल जाएं, क्या मिल जाएं, दो नाउन मिल जाएं, ठीक है दोस्तों। दो नाउन मिल गई आपको, जैसे एक तो यहाँ पे ये नाउन आ गया, एक हमारा यहाँ पे आ गया। जब भी कोई नाउन आपको मिल जाए किसी भी सेंटेंस में दो, अब क्या करोगे आप, जो ये दिस है दोस्तों, ये किसके लिए आता है, ये आएगा सेकंड वाले नाउन के लिए। यहाँ पे क्या हमेशा दिस आएगा। जब भी सेंटेंस में दो नाउन मिल जाए आपको, तो जो सेकंड वाला नाउन है उसके लिए हमेशा दिस का यूज होगा, देख लेना आप सेंटेंस में। अब एग्जांपल क्लियर कराऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको पता समझ में आ जाएगा। अब जो हमारा नाउन फर्स्ट है, इसके लिए हमेशा क्या आता है दोस्तों, दैट आएगा। क्या आएगा, हमेशा दैट आएगा। यानी जो जब भी एक सेंटेंस में हमें क्या दो नाउन मिल जाएंगे, क्या दो नाउन मिल जाएंगे, तो जो सेकंड वाला नाउन है इसके लिए तो आएगा हमारा दिस आएगा, और जो फर्स्ट नाउन है इसके अकॉर्डिंग आया हमारा दैट आएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमारा जो सेंटेंस है उसमें हमें करेक्शन करना होता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, उसके थ्रू हम आपको और क्लियर कर दूंगा आपको।
अब सेंटेंस में क्या है दोस्तों, दो नाउन आ रखे हैं, क्या आ रखे हैं, दो नाउन आ रखे हैं। सेंटेंस में क्या हमारे दो नाउन आए, एडिटर और रिपोर्टर। मैंने क्या कहा, जब भी दो नाउन आ जाए यानी नाउन फर्स्ट, ये हमारा नाउन फर्स्ट हो गया, ये हमारा नाउन सेकंड हो गया। जब भी नाउन दो आ जाए किसी भी सेंटेंस में, जो सेकंड नाउन है वो अपने अकॉर्डिंग क्या लेगा, दिस लेगा। तो अब यहाँ पे क्या रखा है, रिपोर्टर दैट, यानी ये क्या दैट, तो क्या नाउन फर्स्ट के अकॉर्डिंग यानी इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे क्या गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, दिस आएगा, क्योंकि सेकंड नाउन अपने साथ क्या लेता है, हमेशा दिस लेता है अपने लिए। इसी प्रकार मेक्स यू रन एंड दिस, अब ये दिस यानी जो सेकंड है यानी एडिटर के लिए, यानी जो नाउन है, नाउन फर्स्ट के लिए क्या आता है हमारा, दैट आता है। तो यहाँ पे दिस क्या है, गलत। समझ में आया दोस्तों, जो अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था आपका, जब भी किसी भी सेंटेंस में दो नाउन होते हैं, जो सेकंड वाला नाउन होता है वो लेता है अपने साथ दिस, और जो फर्स्ट वाला नाउन होता है वो लेता है अपने साथ में दैट। ठीक है दोस्तों, ये क्या एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए यहाँ पे क्या नोट कर देता हूं, उससे और भी ज्यादा आपको क्या चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, यानी द काउ एंड द डॉग आर यूजफुल एनिमल्स, दिस गिव्स अस मिल्क एंड दैट प्रोटेक्ट्स आवर हाउस। यानी ये जो काऊ और डॉग हैं, यानी गाय और जो कुत्ता है, वो क्या यूजफुल एनिमल है, ठीक है। वो क्या करते हैं, काऊ क्या है, दूध देती है, और जो कुत्ता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अपने घरों को, ठीक है, यानी सुरक्षा देता है अपने घर को। अब एक बात बताओ, उसमें दूध कौन देगी, काऊ ही तो देगी, यानी मिल्क कौन दे रही है, काऊ दे रही है। अब यहाँ पे क्या नाउन फर्स्ट तो क्या है, काऊ है, क्या है नाउन फर्स्ट, ये क्या है हमारा नाउन फर्स्ट है, और डॉग क्या है हमारा नाउन सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या कहा था, जो नाउन सेकंड है इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए हमारा, दिस आना चाहिए। अब देखो इसमें दिस आना चाहिए, यानी नाउन सेकंड के अकॉर्डिंग दिस आना चाहिए, दिस यहाँ पे सही है, क्या है एकदम सही है। अब एक बात सेंस से देखो आप, इसमें सेंस वाला भी क्वेश्चन है थोड़ा है, अब इसमें सेंस लगाना पड़ेगा आपको। डॉग आर यूजफुल एनिमल्स एंड दिस गिव्स अस मिल्क, डॉग कुत्ता कभी दूध देता है क्या आपको, कुत्ता कभी दूध नहीं देता। तो अब यहाँ पे क्या सेकंड यानी नाउन सेकंड की पोजीशन के हिसाब से तो हमारा दिस सही है, और नाउन यानी जो फर्स्ट पोजीशन है उसके हिसाब से हमारा दैट भी सही है। यानी दो ये दिस और दैट तो अपनी अपनी जगह सही है, पर जो नाउन है वो क्या है, इंटरचेंज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नाउन को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब मैं देखो काऊ को तो यहाँ पे ले आऊंगा डॉग की जगह, और डॉग को क्या ले जाऊंगा, काऊ की जगह, तब ये क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट बन जाएगा हमारा। क्या मैंने डॉग को तो यहाँ से उठा के क्या लिया है, यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे काऊ को काट के हम डॉग कर देता हूँ, और जो ये डॉग है इसकी जगह क्या कर देता हूँ मैं, काऊ कर देता हूँ। अब इस सेंटेंस को आप क्या करेक्ट करके देखेंगे, द डॉग एंड द काऊ आर यूजफुल एनिमल्स, जो कुत्ता और जो गाय है वो क्या है, यूजफुल एनिमल्स है। अब दिस गिव्स अस मिल्क, कौन, काऊ, यानी जो नाउन सेकंड है इसके लिए क्या है, दिस आया, दिस क्या गिव्स अस मिल्क, वो क्या हमें दूध देती है, एंड दैट कौन, कुत्ता या डॉग, प्रोटेक्ट्स आवर हाउस, वो क्या हमारे घरों को क्या सुरक्षा देता है। इस प्रकार ये क्या था हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 था वो मैंने क्लियर किया। ठीक है दोस्तों, अब कुछ एक दो एग्जांपल्स और मैं ले लेता हूं यहाँ पे, जिससे आपको थोड़ी और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब एक दो एग्जांपल्स और हैं जिससे क्या आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। छोटा सा है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे मैं एक दो एग्जांपल्स और नोट कर देता हूं।
मैंने क्या बताया था दोस्तों, दो नाउन आ गए हमारे सेंटेंस में, क्या दो नाउन आ गए। अब जो नाउन सेकंड है उसके हिसाब से क्या, सॉफ्टवेयर के हिसाब से क्या आ गया, दिस आ गया, यानी दिस सॉफ्टवेयर आ गया। अब हमें क्या, जो नाउन फर्स्ट है उसके लिए क्या चाहिए, अब हमें दैट चाहिएगा। किसकी, मैंने बताया था नाउन सेकंड के लिए हमें क्या दिस लगाना पड़ता है, जो नाउन फर्स्ट है इसके लिए हमेशा दैट का यूज होता है। तो आपने देखा नाउन जो सेकंड है इसके लिए तो क्या आ गया हमारा, दिस आ गया, बट जो नाउन फर्स्ट है एप्लीकेशन, इसके लिए हमारा दैट नहीं आया। तो फ्रॉम के बाद में अब क्या लगाएंगे हम, मैं रेड पेन से इसको मार्कर से क्या दैट लगाया। अब ऑफ का हम ऑफ, इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या अब हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि दो नाउन हमारे नाउन फर्स्ट के हिसाब से दैट आया हमारा, और जो नाउन सेकंड है इसके हिसाब से हमारा दिस आया। इस प्रकार ये एग्जांपल हमारा क्या सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैंने एग्जांपल्स के थ्रू दो कॉन्सेप्ट आपको बताए जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में होते थे आपके। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अब मिलते हैं आपको यानी डे 6 में डिस्कस करेंगे हम हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। ठीक है दोस्तों, तो चीजें पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसे ही एक इंग्लिश का अच्छा और दमदार कंटेंट पाने के लिए दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूं हर चीज। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।